वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। क्या हो अगर एक सीरियल किलर मौत को क्राइम नहीं बल्कि एक आर्ट समझे। आज की हमारी मूवी 2026 की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर एक ऐसी ही कहानी पर बेस्ड है दोस्तों। कहानी सेट है हैदराबाद में, जहां अचानक क्या होता है कि एक के बाद एक ब्रूटल मर्डर्स होते हैं जो पूरे शहर में दहशत फैला देते हैं। लेकिन इन मर्डर्स में सबसे चिलिंग ट्विस्ट ये है कि किलर सिर्फ लोगों का खून नहीं करता बल्कि उनकी डेड बॉडीज को परफेक्ट लाइटनिंग और स्टेजिंग के साथ पोज करके बिल्कुल किसी मशहूर क्लासिकल पेंटिंग के रूप में ढाल देता है। इस अजीब और खतरनाक केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आती है एसीपी कृष्णा पर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब एक निडर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट राधा इस केस से जुड़ती है ना, तो एक के बाद एक बड़े डार्क सीक्रेट्स बाहर आते हैं। तो क्या कृष्णा और राधा इस किलर को ढूंढ पाए? मतलब किस तरीके से पूरा थ्रिल है, आइए इसको फील करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वसुदेव नाम के राइटर से, जिन्होंने न जाने आज तक कितनी ही किताबें लिखी हुई हैं और वो सारी सुपरहिट रही। लेकिन इस बार जिस किताब को वो लिख रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही हटके है। वो एक सीरियल किलर के ऊपर किताब लिख रहे होते हैं कि दुनिया ने अलग अलग तरह के सीरियल किलर को देखा, लेकिन एक ऐसा किलर भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वो होगा आपके ही बीच, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाओगे। उसकी हत्या करने का सबसे खास पैटर्न है कि वो अपने विक्टिम्स को किसी पुरानी क्लासिकल पेंटिंग की तरह पोज देता है, और जब वो लाश मिलती है तो दुनिया सिर्फ सोचते रह जाती है और उनके बीच होकर वो किलर सिर्फ हंसता रह जाता है। अब असल में दोस्तों ये फिक्शनल स्टोरी है, ऐसा रियलिटी में तो नहीं हुआ। वसुदेव ने अपने मन में ये कहानी लिखी है, लेकिन ये कहानी इतनी ब्रूटल और खतरनाक है कि सीधे इस किताब पर ही बैन लग जाता है, बिल्कुल बैन, कि कोई भी ये किताब नहीं खरीद सकता। अब हमें करीब 5 साल के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक मूवी की शूटिंग चल रही है और ब्रेक के टाइम पर हीरो, जिसका नाम रंजित है, वो अपने रूम में फ्रेश होने के लिए जाता है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर एक ब्लैक जैकेट वाला इंसान आता है, जिसका हम चेहरा तो नहीं देख पाते क्योंकि दिखाया नहीं जाता। उसने मास्क लगाया होता है। वो रंजित को जूस देता है और जूस पीते ही रंजित की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद तो बड़ी बेरहमी से वो किलर रंजित की हत्या कर देता है। शूटिंग सेट पे हंगामा मच चुका था। मीडिया में ये चीज बिल्कुल वायरल हो जाती है कि सुपरस्टार हीरो की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और अभी तक किलर का कोई पता नहीं चला। नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह होती है कि किलर ने रंजित की लाश को बिना कपड़े के और बिल्कुल अच्छी तरह पोज में रखा होता है, मानो लाश को जानबूझ के पोज दिया गया हो। और पोज भी ऐसा जैसा वसुदेव की किताब में किलर के बारे में लिखा है, कि मतलब वो अपने विक्टिम्स को पुरानी पेंटिंग की तरह पोज देता है। इसका भी वही हाल है दोस्तों। ये लाश मशहूर पेंटिंग डेथ ऑफ ग्लैडिएटर की पोज में रखी होती है। मतलब वसुदेव की किताब का फिक्शनल किलर अब रियलिटी में आ चुका है। इस बड़े अजीब केस को सॉल्व करने के लिए एसीपी कृष्णा सामने आता है। उसने भी इससे पहले ऐसा मामला कभी देखा नहीं था। हत्या वाली जगह की तलाशी लेने पर वहां पर से एक पुराना लॉकेट मिलता है। अब हो सकता है ये किलर का हो, इसीलिए कृष्णा उसको अपने पास रख लेता है। मीडिया का प्रेशर तो था ही, क्योंकि रंजित कोई नॉर्मल बंदा तो था नहीं, सुपर हिट हीरो था वो, इसीलिए जल्दी से जल्दी किलर को पकड़ने की मांग हो रही होती है। इसके बाद हम राधा नाम की जर्नलिस्ट को देखते हैं। वो असल में कृष्णा की पत्नी ही है दोस्तों। कृष्णा राधा को भी केस से जुड़ी सारी चीजें बताता है, लेकिन वो भी समझ नहीं पा रही होती कि ऐसा कौन और क्यों करेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि पहले कोई दवाई पिलाई गई, फिर धारदार हथियार से हमला करके मारा गया। लेकिन एक खास चीज यह है कि किलर लेफ्टी होगा, क्योंकि ज्यादातर घाव लेफ्ट हैंड के साइड से दिए गए हैं। इसलिए कृष्णा पहले भी हुए जो हत्या थे उनके केसेस को ओपन करता है और मैच करता है सारी लाशों की पोजीशन से, जिसमें से करीब 20 अनसॉल्व्ड केसेस बिल्कुल पुरानी अलग अलग पेंटिंग के पोज से मैच कर रहे थे। जिसका मतलब तो साफ था कि किलर ने सिर्फ रंजित को नहीं मारा, इससे पहले वो ऑलरेडी 20 हत्या कर चुका है। मतलब अब वो किलर नहीं बल्कि सीरियल किलर बन चुका है। इसलिए डिपार्टमेंट बड़ी तेजी से हरकत में आ जाता है ताकि अगली हत्या होने से पहले किलर को ढूंढ सके। दूसरी तरफ हमें कॉलेज का सीन देखते हैं। इस कॉलेज में राधा बच्चों का लेक्चर लेती है और इसी कॉलेज में रितिका नाम की लड़की होती है। वो किसी ब्लैक जैकेट वाले बंदे से छुप कर मिल रही है, जिसका वीडियो रोहित नाम का बंदा बना लेता है। अब ये जो रोहित है ना, रितिका का बॉयफ्रेंड है, और वो वही वीडियो दिखाकर रितिका से ब्रेकअप कर लेता है कि चीटिंग करने वालों का यही अंजाम होना चाहिए। ये सुनकर रितिका रोने लग जाती है कि देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रोहित नहीं मानता। इसके बाद हम राधा को अपने बॉस से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो उसी वसुदेव की बुक के बारे में कह रही होती है कि एक बैंड किताब है, उसमें ठीक ऐसे किलर के बारे में लिखा है। शायद किलर उसी किताब से मोटिवेट हुआ हो सकता है। मुझे वसुदेव से बात करनी होगी ताकि वो मुझे बुक दे सके, तो हम आगे होने वाली हत्याओं को रोक सके। तभी दोस्तों उसके ऑफिस में एक कुरियर बॉक्स आता है। उसमें एक पेन ड्राइव होती है। पेन ड्राइव में किलर ने ये मैसेज डाला था कि आने वाले दिनों में और भी कई सारी हत्याएं होंगी, रोक सको तो रोक लो। अब वो सीधे पुलिस और मीडिया दोनों को धमकी दे रहा होता है। इस चीज से राधा और उसका बॉस भी परेशान कि क्या करे। अगले सीन में राधा वसुदेव से मिलने जाती है
ताकि वो बुक की कॉपी हासिल कर सके। वो सारी बात किलर के बारे में बताती है, लेकिन वसुदेव बुक देने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट ने सीधे मेरी बुक बैन कर दी है और अब जब उनको जरूरत है तो मैं क्यों दूं उनको, मैं नहीं दूंगा। उनकी वजह से मुझे इस किताब से जो फायदा होने वाला था वो नहीं हुआ, नहीं बिकी, वो बैन कर दी और अब जब उनको जरूरत है तो मांग रहे, ये क्या है। तो राधा तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो चली जाती है। अब जब वसुदेव बुक नहीं दे रहा तो इस बुक से मोटिवेट होकर किलर किल कैसे कर रहा है, मतलब किलर के पास वो बुक आई कहां से। कहीं वसुदेव का इन हत्याओं में कोई हाथ तो नहीं है, या फिर किलर खुद ही अपने हिसाब से ऐसी हत्या कर रहा है, पता नहीं दोस्तों। कुछ देर के बाद कृष्णा को ये पता चलता है कि दास नाम के आदमी ने 2 महीने पहले रंजीत को मारने की कोशिश की थी और जिस दिन हत्या हुई दास शूटिंग पे मौजूद था। तो ये सुनते बस कृष्णा दास को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्यों मारा रे रंजीत को। तो दास कहता है सर क्या कह रहे हो, मैंने नहीं मारा उसको। हाँ, उसको मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो चीटर है, मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में करोड़ों का नुकसान करा है उसने, जिससे मैं रोड पे आ चुका हूँ। सेट पर भी उसको मारने गया था लेकिन इससे पहले वो मर चुका था। अब ये सुनकर कृष्णा परेशान कि फिर वो था कौन जिसने मर्डर किया। तभी किलर कृष्णा को मैसेज करता है, कहता है वैलेंटाइंस डे वाले दिन द लवर्स 2 पेंटिंग बनाऊंगा, रोक सको तो रोक लो। किलर ने ये दूसरी बार सीधे धमकी दी है, इसलिए पूरा डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाता है। एक नया अलर्ट सिस्टम बनाया जाता है जिसके जरिए कोई भी वैलेंटाइंस डे वाले दिन हल्का सा भी खतरा महसूस करता है तो नए सिस्टम के जरिए पुलिस को कांटेक्ट कर सकता है। इससे पुलिस उसकी लोकेशन ऑटोमेटिक हासिल करके पहुंच जाएगी वहां पे। तो शहर के सारे लोग उस नए सिस्टम वाले ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और अब वैलेंटाइंस डे वाला दिन आ चुका है दोस्तों। निगरानी एकदम कड़ी होती है। इस बार तो लग रहा होता है कि किलर बचेगा नहीं, लेकिन तभी आयशा नाम की लड़की कृष्णा को फोन करके कहती कि सर मुझे बचा लीजिए, कोई मुझे मारना चाहता है। किलर के हाथ पे त्रिशूल का टैटू बना हुआ है, इसीलिए कृष्णा की टीम जल्दी से निकल जाती है, लेकिन अफसोस बड़ी देर हो जाती है। किलर ने आयशा और उसके बॉयफ्रेंड रोहित को मारकर उनको भी पेंटिंग वाला पोज दे दिया था। अब ये वही रोहित था दोस्तों जिसे हमने रितिका के साथ देखा था। तो अब चैलेंज मिलने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी, इसीलिए शहर गुस्से से भर चुका था कि आखिर पुलिस का मतलब क्या हुआ जब वो एक किलर को ढूंढ नहीं पा रही है। सारा प्रेशर घूम फिर के कृष्णा पे आ जाता है कि जल्दी से जल्दी केस सॉल्व करना होगा। और तब राधा उसको वसुदेव की किताब के बारे में सारी चीजें बताती है। ये भी कहती है कि उसने किताब देने से मना कर दिया, लेकिन हो ना हो उसी किताब के हिसाब से हत्याएं हो रही हो, इसीलिए इस बार कृष्णा भी वसुदेव के पास जाता है और किताब देने की रिक्वेस्ट करता है। इस बार भी वसुदेव किताब तो नहीं देता, लेकिन कुछ अहम जानकारी जरूर देता है। वो बताता है कि जब से रंजीत की हत्या हुई तब से मैं अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ हूँ और इससे मुझे पता चला कि किलर मेरी किताब के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो कि पेंटिंग बनाना है। लेकिन इसमें एक चीज अलग ये है कि किलर ने अभी तक जिनको मारा वो सभी फेमस लोग थे, जैसे रंजीत और वो आयशा और रोहित, जिनके सोशल मीडिया पर ढेरों सारे फॉलोवर्स थे। तो अपने हिसाब से जानकारी निकालते हुए मुझे फाल्गुन नाम के आदमी के बारे में पता चला है। अपने टाइम का फेमस डायरेक्टर हुआ करता था वो, उस पर भी किलर ने हमला किया था, लेकिन किस्मत से वो जिंदा बच गया। सिर्फ उसने ही किलर का चेहरा देखा हुआ है, लेकिन अफसोस कि वो हादसा ऐसा था कि फाल्गुन इस डर से बाहर नहीं आ पा रहा है। आज भी वो पागल खाने में मौजूद है, कोई जवाब वगैरह नहीं देता। ये किलर सच बताऊं तो बहुत ही शातिर है, ये आपके बीच होगा लेकिन आप ढूंढ नहीं पाओगे। अब राधा फाल्गुन से मिलने जाती है और वहां आकर वो उससे किलर के हुलिये के बारे में पूछती है, लेकिन किलर को याद करते फाल्गुन को दौरा पड़ जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए फिर नर्स उसको लेके जाती है और यहाँ से भी राधा को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अगले सीन में दोस्तों कृष्णा मूवी शूटिंग सेट के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाकर सभी के हाथों पे त्रिशूल का टैटू देखता है, मतलब चेक करता है कि नहीं, और ये भी देखता है कि अगर किसी पे है तो वो लेफ्टी है कि नहीं, लेकिन उसको ऐसा कोई नहीं मिलता। लेकिन हाँ, एक आदमी बताता है कि उसने रंजीत की हत्या वाले दिन एक आदमी को देखा था जिसने ब्लैक जैकेट पहना हुआ था और उसके हाथ पे त्रिशूल का टैटू था। तो इसीलिए कृष्णा सीसीटीवी के फुटेजेस के जरिए उस इंसान का पता लगाता है जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था। तो जानकारी निकालने पर पता चलता है कि ये इंसान जगदीश है, जो पहले से जेल में सजा काट रहा था, पैरोल पे बाहर आया है, साथ ही वो लेफ्टी भी है। और सबसे बड़ी बात, जितना टाइम जगदीश जेल में रहा वो हमेशा अजीब अजीब पेंटिंग्स बनाया करता था, मतलब कि किलर का पता कृष्णा ने लगा लिया। तभी किलर उसको फोन करके कहता है कि क्यों टाइम पास कर रहे हो, कभी नहीं ढूंढ पाओगे मुझे, लेकिन हाँ तुमने इतनी मेहनत की है तो इसका रिवॉर्ड तुम्हें जरूर दूंगा, पास के कब्रिस्तान आ जाओ अपना रिवॉर्ड लेने के लिए। तो जैसे ही कृष्णा कब्रिस्तान आता है वहाँ पे कॉफिन रखा होता है जिसमें उन सारे विक्टिम्स की चीजें होती है जिन्हें अभी तक किलर ने मारा। मतलब अभी भी वो कृष्णा और पुलिस वालों को खेल में उलझा रहा है। साथ ही हम वहाँ पे मौजूद जगदीश को भी देख पाते हैं, जो इस बात को और ज्यादा कंफर्म कर रहा था कि शायद जगदीश ही किलर होगा। अब अगले सीन में रितिका की टीचर जानू को जब न्यूज से जगदीश की फोटो मिलती है तब उसको याद आता है कि रोहित ने जब सभी को वीडियो दिखाया था
जिसमें रितिका किसी के साथ उसको चीट कर रही है, तो वो जैकेट वाला इंसान जगदीश ही है। और फिर वो राधा को फोन करके सारी बातें बताती है। इसीलिए कृष्णा और राधा दोनों कॉलेज का सीसीटीवी चेक करते हैं, जहां सच में रोहित और आयशा की हत्या से पहले जगदीश आया था। अब यहाँ तक कि उसी दिन 7 बार उसने रितिका को फोन भी किया था। हॉस्टल में रितिका के कमरे को चेक करने पर वहां रितिका नहीं मिलती, लेकिन ये बात साफ हो चुकी थी कि जगदीश और रितिका दोनों ने मिलकर यह हत्याएं की हैं। दोनों के खिलाफ सख्त अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। और अब थोड़ी देर के बाद दोस्तों जानू को रितिका का मैसेज आता है। वो जानू को किसी जगह पे मिलने के लिए बुला रही थी। अब जानू वहां जाती है तो वो जगह कोई खंडर जैसी होती है। जानू को वहां रितिका मिलती भी है। वो उससे कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारा और जगदीश का चल क्या रहा है? कहाँ है अभी जगदीश? तो रितिका कहती है, वो यहीं है मैम। ये सुनते जानू डर चुकी थी, मतलब कि जानू को यहाँ लाकर उसे मार दिया जाएगा। इसीलिए वो पूरी जान लगा के वहां से भागती है और किस्मत से भागने में कामयाब भी हो जाती है। तब तक क्या होता है कि कृष्णा को एक और बॉक्स मिलता है। उसमें भी पेन ड्राइव है। ओपन करने पर पता चलता है कि इसमें किलर ने मैसेज भेजा है और मैसेज में वो ये कह रहा है कि मेरा अगला शिकार रितिका होने वाली है, बचा सकते हो तो बचा लो। और तब जानू कृष्णा से कहती है कि मैं जानती हूँ रितिका कहाँ पे है, अभी मैं वहीं से बच के आ रही हूँ। फिर वो कृष्णा और बाकियों को उस खंडर पे लेके जाती, लेकिन देर हो चुकी थी। यहाँ सिर्फ रितिका की पेंटिंग पोज में लाश होती है, उसके अलावा कोई नहीं। और कृष्णा बिल्कुल हैरान रह जाता है कि रितिका अगर जगदीश के साथ थी तो आखिर उसने मारा क्यों रितिका को? क्या हुआ दोनों के बीच? या फिर जिसे हम किलर समझ रहे हैं वो जगदीश नहीं बल्कि कोई और है, और शायद जगदीश तो जानता भी नहीं कि रितिका मर चुकी हो सकता है। ढेर सारे सवाल उसके मन में आ रहे होते हैं, लेकिन जवाब क्या है दोस्तों कोई नहीं जानता। कृष्णा बड़ा परेशान था ही कि किलर फिर से उसको मैसेज करके कहता है, कल थिएटर में फिर मेरे विक्टिम का आर्ट एग्जीबिशन होगा, रोक सको तो रोक लो, पहले बता दिया तुमको। अब ये सुनकर कृष्णा का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर हर बार ये 2 कदम आगे कैसे निकल जाता है हमसे। इसीलिए अब कृष्णा प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक पूरी पुलिस फोर्स शहर के सारे थिएटर पे नजर रख रही होती है ताकि किलर जैसे नजर आए उसे पकड़ा जा सके। अभी भी दोस्तों इनको जगदीश ही किलर लग रहा है, तो उसी की तलाश शुरू होती है। और इसी बीच राधा किलर के ऊपर एक आर्टिकल लिखती है ताकि अपने न्यूज चैनल पर वो पब्लिश हो जाए। सारा आर्टिकल वो पेन ड्राइव में सेव करके ऑफिस के रवि नाम के स्टाफ को दे देती है ताकि वो बॉस को दे दे, क्योंकि बॉस तो अभी ऑफिस में मौजूद नहीं है। अब अगला दिन आता है। निगरानी तो बड़ी तगड़ी होती है, लेकिन जब एक ऑफिसर टॉयलेट करने के लिए बाथरूम जाता है, किलर वहीं पर आकर उसकी हत्या कर देता है। इतनी सख्त पहरेदारी के बावजूद भी किलर ने अपना काम कर दिया। और जब कृष्णा को इसके बारे में पता चलता है ना, तो वो सारे पुलिस वालों पे चिल्ला देता है कि मैंने कहा था गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हत्या हो गई। कृष्णा के ऊपर दोस्तों बहुत ही प्रेशर था। उसको डांट पड़ती है कि तुम्हारे होते हुए ये क्या हो रहा है, इस केस को सॉल्व करो नहीं तो किसी दूसरे को देना पड़ेगा, तुमसे नहीं हो पा रहा तो कह दो। और कृष्णा अब समझ चुका था कि ये किलर कुछ ज्यादा ही शातिर है। इसके बाद दोस्तों वसुदेव को देखते हैं। वो अपनी बुक राधा को देते हुए कहता है कि मुझे अफसोस है कि मेरी जिद के कारण एक पुलिस ऑफिसर की जान चली गई, लेकिन अब मैं तुम्हें बुक देने को तैयार हूँ। उम्मीद है इससे मदद मिलेगी, लेकिन बुक से ज्यादा तुम्हें खुद पे विश्वास करना होगा। सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, लेकिन सिर्फ समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हर किलर कुछ न कुछ सुराग छोड़ता ही है। इसीलिए राधा किताब पढ़ने में लग जाती है, जिससे कुछ कुछ पॉइंट्स उसको पता चलते तो हैं, लेकिन वो काफी नहीं थे किलर तक पहुंचने के लिए। पर दोस्तों एक बहुत ही अहम चीज नजर आती है उस बुक के अंदर राधा को। बताऊं क्या? फाल्गुन की जवानी की फोटो मिलती है। उस फोटो में उसने वही लॉकेट पहना है जो रंजीत की हत्या वाली जगह से मिला था। इसीलिए राधा फिर से फाल्गुन से मिलने आती है और इस बार उससे लॉकेट के बारे में पूछती है। तब जाकर वो थोड़ी हल्की फुल्की चीजें बताता है। कहता है आज से कई साल पहले एक हीरोइन थी, उसका एक बेटा था अर्जुन नाम का, बहुत कमाल का पेंटर था, वो भी लेफ्टी, बहुत अच्छा लड़का था वो, और उसी के बर्थडे पर मैंने उसको अपने वाला ये लॉकेट गिफ्ट किया था। पर बाद में पता चला कि उस लड़के की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वो साइको था। इसी के चलते उसकी माँ ने उसको सही से प्यार नहीं दिया, वो काम में बिजी रहती और बस यही अकेलापन अर्जुन पर हावी हो गया। उसकी माँ अर्जुन को एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाती थी। और मैं ये सारी चीजें तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ कि जिस किलर ने मुझ पे हमला किया था, मैंने उसकी शक्ल देखी थी, वो अर्जुन ही था। अब ये सुनकर तो राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इसका मतलब जगदीश किलर नहीं है बल्कि किलर अर्जुन है। वो जल्दी से उस डॉक्टर से मिलती है जो अर्जुन का इलाज करती थी, और वो भी कंफर्म करती है कि उसके अंदर साइकोलॉजी डिसऑर्डर था, लेकिन मैंने उसको पिछले 12 साल से नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है। दूसरी तरफ कृष्णा जगदीश का पता लगाने में लगा होता है। उसको वो मिल भी जाता है, लेकिन वो कहता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं वो किलर नहीं हूँ। कृष्णा के सख्ती से पूछने पर वो बताता है कि सर मैं रंजीत को मारना चाहता था, सेट पे गया भी था और जहर की दवाई मिलाकर जूस में भी मैंने रंजीत को दिया था। मुझे लगा वो मर जाएगा तो फिर मैं वहां से बाहर आ गया, लेकिन ये हत्या करना, पोज देना मेरा काम नहीं है। रंजीत ने मेरे साथ धोखेबाजी की थी 5 साल पहले,
लेकिन कभी उसकी भरपाई नहीं की। उसी की वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई है। बस इसीलिए मैंने उसको मारने की कोशिश की। रही बात रितिका की, तो वो मेरी भतीजी थी। मैंने उसकी मदद की ताकि प्लान अच्छे से पूरा कर सकूं, लेकिन बीच में रोहित ने वो वीडियो बनाकर रितिका की बेइज्जती करवाई, तो मैंने थोड़ा रोहित को मारा। लेकिन सच कह रहा हूँ, उसकी भी हत्या मैंने नहीं की। मैंने सिर्फ रंजित को मारने की कोशिश की, इसके अलावा किसी को नहीं मारा। उस किलर ने रितिका को भी मारा है, इसीलिए मैं खुद चाहता हूँ कि आप उसको पकड़ो। अब कृष्णा बड़ा परेशान कि यार ये क्या नाटक है। दोस्तों, कृष्णा वहां से गया ही होता है कि तब कचरे के ढेर में से जगदीश की लाश मिलती है। उसकी भी हत्या कर दी गई है। तभी वहां पे राधा आकर कृष्णा से कहती है कि जगदीश सही कह रहा था, असली किलर अर्जुन है, पता चल गया मुझे। फिर वो सारी बातें बताती है कृष्णा को, और अब जाकर दोस्तों असली किलर सामने आता है। सिर्फ पकड़ना उसको बाकी था। अर्जुन की तलाश शुरू हो जाती है, लेकिन वो कहाँ मिलेगा किसी को नहीं पता। और तब एक दिन राधा कृष्णा को कॉल करके कहती कि मुझे पता चल चुका है अर्जुन कौन है, जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। लेकिन कृष्णा वहाँ पहुँच पाता इससे पहले ही अर्जुन यानी कि किलर राधा का अपहरण कर लेता है। कृष्णा परेशान कि राधा को क्या हो गया, कहाँ गई। सारा पुलिस डिपार्टमेंट राधा को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन वो उनको नहीं मिलती। इसके बाद दोस्तों हम राधा को देखते हैं। उसे अर्जुन एक जगह लेकर आ जाता है और यहाँ वो उसको मारने की तैयारी में था। और जैसा वसुदेव ने कहा था, किलर आसपास ही मौजूद होगा, ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो किलर रवि था। दोस्तों, राधा के ऑफिस में चाय वगैरह देने का काम करता था और इसी तरह से वो पुलिस की सभी नाकामियों को देखकर हंसता था। उसने रवि नाम से नौकरी की, जबकि असल में वो अर्जुन था, वही साइको। अब हमें दिखाया जाता है पर कि कैसे राधा को सच्चाई पता चली। तो दोस्तों, आपको याद होगा राधा ने एक आर्टिकल लिखा था बॉस को देने के लिए, और आर्टिकल वाला पेन ड्राइव उसने रवि को दिया था बॉस तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बॉस से पूछने पर पता चला कि उसके पास पेन ड्राइव आई ही नहीं। रवि ने पेन ड्राइव छुपा दी थी, क्योंकि उसमें उसकी सारी सच्चाई लिखी थी ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में। तो तब राधा को रवि पे शक हुआ। हाँ, ये बात मैं अब बता रहा हूँ आपको। राधा को रवि पे पहले शक हो गया था, इसलिए उसने रवि का पास्ट खंगालना शुरू किया और अर्जुन के बचपन की फोटो और अभी के रवि की फोटो एआई के जरिए मैच करवाई, तो 100% मैच मिलता है। साथ ही रवि लेफ्टी था, पेंटिंग बना लेता था, और सबसे बड़ी बात, जिस दिन हत्या हुई उन सारे दिन वो छुट्टी पर था। यही सच्चाई बताने के लिए जब राधा ने कृष्णा को कॉल किया तो रवि ने उसका अपहरण कर लिया, और अब वो राधा को मारने वाला है, वो भी मम्मी बनाकर इजिप्ट वाली। लेकिन वो ये कर पाता इससे पहले वहाँ पे कृष्णा आ जाता है और रवि को शूट करके उसकी जान ले लेता है। कृष्णा यहाँ इसीलिए आ पाया था क्योंकि मौके पर राधा ने स्मार्ट स्विच के जरिए अपनी लोकेशन शेयर कर दी थी। इस तरह से कृष्णा और राधा ने किलर को पकड़ा, उसकी जान लेकर सारा खेल खत्म कर दिया। इसके बाद दोस्तों राधा उस डॉक्टर के पास आकर कहती है, आपका झूठ सामने आ चुका है। आपने कहा था कि 12 साल से आपने अर्जुन को नहीं देखा, लेकिन हम अर्जुन का घर चेक करके आ रहे हैं। वहाँ रिसेंट में दी हुई दवाइयों की लिस्ट है जो आपने अर्जुन को लिख कर दी है, मतलब अर्जुन आज भी आपके कांटेक्ट में है। तो डॉक्टर कहती है कि सही कहा तुमने, मैंने अर्जुन का इस्तेमाल किया है ताकि लोगों की हत्या करवा सकूं, क्योंकि मुझे खुद मजा आने लग गया था लोगों की हत्या करने में। मैं खुद दिमागी बीमारी से जूझ रही हूँ। इस बीमारी में लोगों की हत्या करने या करवाने पर अलग सुकून मिलता है। अर्जुन कभी किलर नहीं था, लेकिन मैंने ही दवा देकर उसको ऐसा बनाया, और आज तक उसने जितनी हत्या की सब मेरे कहने पर की है, और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक अर्जुन मरा और भी कई सारे अर्जुन आ जाएंगे। इतना कहकर वो खुद को शूट करके मार डालती है। इसका मतलब अभी तो सिर्फ एक अर्जुन मरा है, न जाने डॉक्टर ने कितने अर्जुन पाल के रखे हुए हैं जो शहर को बर्बाद कर सकते हैं, उसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी अगर आपको मजा आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।